तो आप लोग निकाले थे, क्या नाम है? क्या था ना ऐसे निकालने के लिए? रेडियस बदल दिया था, पॉइंट बदल दिया था, ये सब ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल थर्ड। सर, एक्स डी बी ए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। चल रहा ना प्रियांशु वहाँ पे? गड़बड़ हुआ तो तुम समझ लो। कंसीडर कंसीडर एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वन, एक्स नॉट इक्वल एंड जी एक्स इक्वल। एक्स के ऊपर ये मीट्रिक है, डी केवल दो वैल्यू अलॉट करती है, वन या ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। इसका मतलब जो मीट्रिक है इस पे ये डिस्क्रीट मीट्रिक है। डी जो एक्स पे मीट्रिक है वो डिस्क्रीट मीट्रिक। डिस्क्रीट मीट्रिक ऐसे वर्क करती है। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर ओपन बॉल्स क्या होंगे? लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ एक्स एंड आर बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। एक्स कोई भी पॉइंट ले लिया एक्स का, आर बी ए पॉजिटिव नंबर। लेट आर ग्रेटर देन जीरो, लेस देन वन, आर इक्वल वन। तो ये सिनारियो आर जो है तो बड़ा रहेगा, वन पे डिवाइड कर ले रहे हो। एक केस बना रहे हो कि जब आर आपका वन या जीरो और वन तक है, यानी ग्रेटर एस आर इक्वल टू, इसमें देन बी एक्स आर, बी एक्स आर पिन बॉल अराउंड एक्स विथ रेडियस आर। आर पे रिस्ट्रिक्शन याद रखना, आर ग्रेटर देन जीरो है, वन भी हो सकता है, वन भी लेस आर इक्वल टू। बाय डिफिनेशन ऑफ ओपन बॉल ऐसे सारे एलिमेंट एक्स के वाई बिलोंग्स टू एक्स, डी ऑफ वाई एक्स लेस देन आर। बाय डिफिनेशन ओपन बॉल के डिफिनेशन से तो यही होगा कि वाई बिलोंग्स टू एक्स, डी वाई एक्स लेस देन आर। अब वाई बिलोंग्स टू एक्स, डी वाई एक्स की दो ही वैल्यू हो सकती है, ये अपने आप हमेशा ध्यान रखना। अगर डिस्क्रीट मीट्रिक है, डी वाई एक्स या तो जीरो होगा या तो, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। डिस्क्रीट मीट्रिक वर्क ही करती है, भी एक्स वाई हो हार्डली मैटर, या तो वन होगा या तो जीरो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अगर दोनों सेम होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे तो वन होगा। अब आर जो है आपका, सपोज कि आर अगर वन से छोटा है, आर पे कंडीशन देखो पहले, सोच क्या बता। आर अगर वन से छोटा है, डी एक्स वाई लेस देन आर, आर वन से छोटा है, डी एक्स वाई ट्रांजिटिविटी से लेस देन वन हो गया, लेस देन वन हो गया। डी एक्स वाई, ये डिफिनेशन तो यही कह रही है कि डी एक्स वाई लेस देन आर। और अगर आर आपका वन से छोटा है तो डी एक्स वाई लेस देन आर, आर लेस देन वन, डी एक्स वाई इज लेस देन वन।
और डी एक्स वाई अगर 1 से छोटा है और डी एक्स वाई की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। आप कह रहे हो कि डी एक्स वाई 1 से छोटा है, तो फिर क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? डी एक्स वाई को 0 ही होना पड़ेगा, डी एक्स वाई को 0 ही होना पड़ेगा। ठीक, डी एक्स वाई दो ही हो सकता है, 0 या 1। यहाँ से क्या आ गया कि डी एक्स वाई 1 नहीं हो सकता, 1 से छोटा है। ठीक है, फिर बचा क्या? डी एक्स वाई तो ही तो हो सकता है, दोनों में से एक ही होना है। दूसरा, अगर आर 1 है तो उस केस में देख लो, अगर आर 1 है, अगर आर 1 है, डी एक्स वाई लेस देन आर, ये तो आपका है, ये कंडीशन यहाँ पे डी एक्स वाई लेस देन आर, और आर इक्वल टू 1, फिर डी एक्स वाई का 1 से क्या रिलेशन हो गया? डी एक्स वाई लेस देन 1, कि लेस देन आर है और आर 1 के बराबर है, तो डी एक्स वाई लेस देन 1 फिर बना रहेगा। और डी एक्स वाई अगर लेस देन 1 है और डी एक्स वाई की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, फिर 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 से छोटा होना है, फिर बचा क्या? डी एक्स वाई इस केस में भी 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आर आपका 1 या 1 से छोटा है, डी वाई एक्स 0 ही होगा। ठीक है, डी वाई एक्स इक्वल टू 0। सब का बातें यहाँ आप डिस्कस कर लिए हो, क्योंकि अगर ये एक्स वाई लिखो चाहे वाई एक्स लिखो, सिमेट्रिसिटी है। आधे लोग सोच रहे हैं यहाँ एक्स वाई में लिखे हैं, वहाँ वाई एक्स में, उससे क्या फर्क पड़ता है, सिमेट्रिक है। डी वाई एक्स दिक्कत हो इसको डी वाई एक्स ही समझ लो, वाई एक्स इक्वल टू डी एक्स वाई। यहाँ से भी डी वाई एक्स इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू, मेट्रिक तो होता है मेट्रिक, डी वाई एक्स और ये फिर आपका डी वाई एक्स। समझना ये बस था कि अगर रेडियस जो ओपन बाल बना रहा है वो रेडियस 1 है या 1 से छोटा है, तो बी एक्स आर डिफाइन किए तो y बिलोंग्स टू एक्स डी एक्स वाई लेस देन आर, और r पे कंडीशन ये याद रखना है कि r आपका 1 या 1 से छोटा, डी वाई एक्स को 0 ही होना पड़ेगा, कि डी वाई एक्स पॉसिबल वैल्यू या तो 0 है या तो 1 है। और दोनों, जब r आपका लेस आर इक्वल टू 1 है, तो आप डिस्कस कर चुके हो यहाँ पे, डी वाई एक्स लेस देन 1 होगा, डी वाई एक्स लेस देन 1 होगा। जब डी वाई एक्स लेस देन 1 होगा, इसका मतलब डी वाई एक्स आपका 1 नहीं हो सकता है। जब ये नहीं हो सकता तो बचा क्या फिर? डी वाई एक्स, लिखोगे डी वाई एक्स 0। और अगर डी वाई एक्स 0 हो गया, y बिलोंग्स टू x, डी वाई एक्स 0 हो गया, तो y इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? x। तो आपको पता ही है कि अगर 0 हो रहा है तो मेट्रिक की सेकंड कंडीशन ही, फर्स्ट कंडीशन का दूसरा पार्ट यही कहता है, डी वाई एक्स 0 एंड ओनली y बराबर x। तो डी वाई एक्स अगर 0 हो रहा तो y इक्वल टू x, दैट इज नथिंग बट, जब y x ही हो गया तो दिस इज सिंगल्टन सेट x, दिस इज सिंगल्टन सेट x। ये चीज जो इधर लिखा गया ये मेन समझने वाली बात है, ये तो तुम लोग रट के चले जाओगे एग्जाम में भी, अगर आर लेस आर इक्वल टू 1 तो ये, लेकिन समझा नहीं पाओगे कैसे क्या हो रहा है। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ। कंडीशन ध्यान रखना कि आर पॉजिटिव है, आर को दो भागों में ब्रेक कर रहे हो, एक आर आपका 0 और 1 या 1 से छोटा है, इस केस में बी एक्स आर क्या होगा? बी एक्स आर क्या होगा? वो आपका सिंगल्टन एक्स आया, डी वाई एक्स, जब आप बी एक्स आर निकाल रहे हो तो आपको अल्टीमेटली आ रहा है डी वाई एक्स लेस देन आर, और आर आपका लेस आर इक्वल टू 1 है। इकट्ठा देख लो, डी आर आपका लेस आर इक्वल टू क्या है? 1। डी वाई एक्स का 1 के साथ क्या रिलेशन होगा? डी वाई एक्स लेस देन, एक बार स्ट्रिक्ट लेस देन आ गया है ना, स्ट्रिक्ट लेस देन 1, यही तो होगा। और डिस्क्रीट मीट्रिक कुछ भी वाई एक्स हो, वही वैल्यू अलॉट करती है, या तो 0 या तो 1। आप कह रहे हो कि इस केस में डी वाई एक्स 1 से छोटा है, मतलब 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो बचा क्या? 2-3 बार तो समझा दिया, अब समझ लो। इसका मतलब डी वाई एक्स 0 हो जाएगा, इसमें डी वाई एक्स 0 हो जाएगा, और डी वाई एक्स 0 का तो वाई बराबर एक्स हो गया। अब वाई एक्स हो गया तो वाई की जगह से केवल एक ही एलिमेंट आया, वाई एक्स ही हो गया, तो सिंगल्टन एक्स। तो बी एक्स आर, इस केस में जब आर आपका, जब रेडियस आपका एक या एक से छोटा है, ओपन बॉल अराउंड एक्स ऑफ रेडियस आर इज सिंगल्टन सेट, ठीक।
केवल सेंटर आएगा, इस बाल में केवल सेंटर आएगा, इस बाल का सेंटर एक्स है ना, केवल सेंटर आएगा, सिंगलटन सेट होगा। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर आप एक या एक से कम रेडियस का बॉल बना रहे हो वो सिंगलटन सेट होगा। कन्फर्म हुआ, आप देख रहे हो अपने। अब दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर आर एक से बड़ा हो, देखते हैं। लेट आर ग्रेटर देन 1, इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेस आर इक्वल टू 1 हो आर, या ग्रेटर देन 1 हो, तो पॉजिटिव रियल नंबर कवर हो जाएगा। अगर आर 1 ग्रेटर देन 1 है देन बी एक्स आर, इस केस ओपन बॉल की डिफिनेशन तो सेम ही रहेगी। आप फिर लिखोगे y बिलोंग्स टू x सच दैट d ऑफ y x लेस देन r, लेस देन r। लेकिन यहाँ ध्यान देना कि जो r है आपका 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब डी वाई एक्स दो वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 1। और जब आपका r 1 से बड़ा है दोनों वैल्यू मिल सकती है, 0 और 1 दोनों हो सकता है, क्योंकि r आपका की बार क्या है 1 से बड़ा है। सपोज r अगर आपका 1.2 से बड़ा का मतलब क्या 1.2 है, मतलब अब की बार डी वाई एक्स 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। डी वाई एक्स सकता है, डी वाई आर एक से बड़ा ले रहे हो, आर एक से बड़ा ले रहे हो, दिस इम्प्लाइज इस केस में आपका y बिलोंग्स टू x, डी वाई एक्स 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, एंड डी वाई एक्स 1 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं जब r आप एक से बड़ा लोगे। ये बताओ जब आप कह रहे हो कि कोई भी x में एलिमेंट लेंगे डी वाई एक्स या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि डिस्क्रीट मीट्रिक है तो 0 और 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कुछ भी y हो, कुछ भी y हो, डी वाई एक्स 0 या 1 ही रहेगा, डी वाई एक्स 0 या 1 ही रहेगा। मतलब जो भी ये आपका है पूरा का पूरा इंटायर x आ जाएगा, पूरे के पूरे के x में से कोई भी y लोगे डी वाई एक्स या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और दोनों ही बातें यहाँ पॉसिबल हैं। मतलब पूरा का पूरा x का हर एलिमेंट इस बी एक्स आर में आ जाएगा, बी एक्स आर में आ जाएगा। x का कोई भी एलिमेंट लोगे, कोई भी एलिमेंट x का y कुछ भी x में उठाओगे तो डी वाई एक्स या तो 0 होगा डिस्क्रीट मीट्रिक की डिफिनीशन से, या तो 1 होगा। और आप यहाँ कह रहे हो कि दोनों पॉसिबल है, इस केस में दोनों पॉसिबल है जब आपका r एक से बड़ा है, तो y इसका मतलब x के अंदर कुछ भी हो सकता है, y x के अंदर कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब बी एक्स आर ओपन बॉल अराउंड x विथ रेडियस r, अगर रेडियस एक से बड़ा है इंटायर एक्स आ जाएगा, पूरा का पूरा एक्स आ जाएगा, पूरा का पूरा एक्स आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों बातों को एक साथ लिख लेते हैं। प्रियांशु ठीक है ना, ये कैसे पूरा एक्स आ जा रहा है थोड़ा समझाओ हमको। जब रेडियस एक से बड़ा है तो बी एक्स आर ओपन बॉल अराउंड एक्स सेंटर आर पूरा सेट ही क्यों आ जा रहा है, एक्स पूरा स्पेस कैसे आ जा रहा है। आर से छोटा है, हाँ क्यों आ सकते हैं कि डी डिस्क्रीट मीट्रिक दो ही वैल्यू देता है, डिस्क्रीट मीट्रिक दो ही वैल्यू दे 0 या 1, ठीक है। जब आपका आर 1 से बड़ा है डी वाई एक्स 0 भी हो सकता है और डी वाई एक्स 1 भी हो सकता है। यहाँ तक तुम सही बताए, अब पूरा एक्स कैसे आ जा रहा है, पूरा एक्स कैसे आ जा रहा है का मतलब, क्योंकि कोई भी पूरा एक्स कैसे आ जा रहा है ये थोड़ा बताने की कोशिश। कोई भी वाई आप एक्स में लोगे, कोई भी वाई एक्स में लोगे, आर्बिट्रेरी चोजन वाई एक्स, डी वाई एक्स या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि डिस्क्रीट मीट्रिक दो ही वैल्यू देता है और दोनों आपका यहाँ पॉसिबल है। इसका मतलब वाई एक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, वाई एक्स के अंदर हो सकता है, तो पूरा इंटायर स्पेस आ जाएगा एक्स, पूरा इंटायर स्पेस। 10 बी एक्स आर, बी एक्स आर ओपन बॉल अराउंड एक्स
विथ सेंटर आर या तो सिंगल्टन सेट एक्स होगा या तो सिंगल्टन एक्स होगा, केवल सेंटर ही आएगा, सिंगल्टन एक्स होगा या इंटायर एक्स होगा या तो पूरा स्पेस एक्स होगा। टी एक्स आर ओपन बॉल मीट्रिक स्पेस के अंदर या तो सिंगल्टन सेट होगा या तो पूरा का पूरा सेट एक्स होगा। सिंगल्टन सेट कब होगा? अगर रेडियस जो आपका है वो लेस आर इक्वल टू 1 है, यहाँ इक्वलिटी भी है, लेस आर इक्वल टू 1, और रेडियस नेगेटिव हो नहीं सकता तो पॉजिटिव लिखोगे ही लिखोगे। और पूरा इस यक्स कब आ जाएगा? जब आर आपका एक से बड़ा होगा। इस चीज को आप लोग ब्रैकेट में बना लीजिए। डिस्क्रीट मीट्रिक के अंदर, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर ओपन बॉल दो ही तरह के होते हैं, या तो सिंगल्टन सेट होंगे या तो पूरा का पूरा सेट होगा, या पूरा का पूरा सेट होगा। डिपेंड किस पे करेगा? रेडियस पे। रेडियस आप क्या ले रहे हो? रेडियस अगर आपका एक या एक से छोटा है सिंगल्टन सेट होगा, और रेडियस अगर एक से बड़ा है तो पूरा का पूरा स्पेस, मीट्रिक स्पेस मतलब पूरा का पूरा एक्स आ जाएगा। Consider the set of real numbers with discrete metric. डिस्क्रीट मीट्रिक आर के, आपकी बार रियल लाइन नहीं ले रहे हो, आर विथ यूजुअल मीट्रिक, सेट ऑफ रियल नंबर है लेकिन उस पर डिस्क्रीट मीट्रिक ले रहे हो। एक्स, किसी भी एक्स पे डिस्क्रीट मीट्रिक बना सकते हो, सेट आर पे भी डिस्क्रीट मीट्रिक हो सकता है, आर विथ डिस्क्रीट मीट्रिक। और जब है डिस्क्रीट मीट्रिक लिख रहे हो, डिस्क्रीट मीट्रिक डी, डिस्क्रीट मीट्रिक डी, तुरंत डी की वर्किंग भी अपने सवाल में लिख दिया करो। डिस्क्रीट मीट्रिक जो ही लिखो तो तुरंत ये बात लिख दो, डी एक्स वाई या तो 1 होगा या तो 0। इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई तो 1, और अगर एक्स इक्वल टू वाई तो 0, तो ही वैल्यू पास भी लोगे तुरंत। मतलब एकदम ऐसे सोते हुए कोई पूछे तुरंत बताओ कि यही होगा। डिस्क्रीट मीट्रिक है तो ऐसे ही वर्क करेगी। देन टेल मी, प्रियांशु बताओ, व्हाट इज B7 हाफ? पूरा पूरा बोला करो। 7 आएगा क्या मतलब? तब बॉल तो सेट होता है ना ओपन में। हाँ तो क्या आएगा? सिंगल्टन 7। ऐसे बोलोगे तो ऐसे गड़बड़ाता है, तभी तुम लोग 50 की जगह 20 पाते हो। 7 क्या मतलब? 7 का बॉल तो सेट है तो सेट वाइज लिखो ना, सिंगल्टन सेट, क्योंकि रेडियस अब की बार जो यहाँ ले रहे हो एक से छोटा है। सिंगल्टन केवल सेंटर आएगा, केवल सिंगल्टन सेट 7, सिंगल्टन सेट 7। ये बड़ा, इसीलिए जब भी सेट आर दिया जाए देखा जाओ उस पर मीट्रिक क्या दिया जा रहा है। केवल अगर अगर एग्जाम में दिया है कि आर और कोई मीट्रिक स्टेट नहीं कर रहा है तो आप हमेशा यूजुअल मीट्रिक मान के चलोगे। ये अंडरस्टूड रहता है मीट्रिक स्पेस के चैप्टर में। अगर आर पे अनटिल अनलेस कि वो मीट्रिक स्पेस नहीं, मीट्रिक नहीं दे रहे हैं, हमेशा आप यूजुअल मीट्रिक मान के चलो, यूजुअल। और अगर मीट्रिक दे रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ डिस्क्रीट मीट्रिक दे दिया, तो उसके हिसाब से आपको ओपन बॉल बताना है। B7 हाफ क्या होगा? सिंगल्टन सेट 7, रेडियस एक से छोटी है, रेडियस यहाँ पे क्या है? एक से छोटी। बड़ा मजा आता क्या है बताना तुमको? ठीक है ठीक है ये अब बी बी B18, 18 ये क्या होगा? पूरा आर। हाँ, क्यों? पहले तो ये बताओ ये है क्या B18, 18? हाँ ओपन बॉल है। बोले बहुत सही तुम, ठीक है, जिसका सेंटर भी 18 है, रेडियस भी 18 है। रेडियस अब की बार अब एक से ज़्यादा हो गई, और जब रेडियस एक से ज़्यादा हो जाएगा तो पूरा का पूरा स्पेस आ जाएगा आर। मैं बार बार कहता हूँ ज्योमेट्री डिपेंड्स, मतलब बॉल्स जो है डिपेंड करेंगे मीट्रिक पे। अभी फिर इसी पे यूजुअल मीट्रिक ले लेते ना, यूजुअल मीट्रिक। सपोज थोड़ी देर के इसी आर पे आप यूजुअल मीट्रिक लेके चलते, बी डी यू मतलब डी यूजुअल, ठीक है, यूजुअल मीट्रिक लेके चल रहे हो। सेम चीज ले रहा हूँ, 7 सेंटर भी ले रहा हूँ,
रेडियस भी हाफ ले रहा हूँ। अब आपका बदल जाएगा, सिंगलटन सेट 7 नहीं रहेगा। आर पे ही अब की बार डी यूजुअल ले लिया, नहीं यूजुअल मेट्रिक। सेंटर भी सेम रखा हूँ 7, रेडियस भी सेम रखा हूँ, लेकिन मेट्रिक बदल दिया आर पे, यूजुअल मेट्रिक ले लिया हूँ। अभी देखो बाल, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा बॉल, ठीक अब क्या आएगा। ये कोशिश कर रहा हूँ कि सारा गेम मेट्रिक का सेट का तो रोल होता ही नहीं है। क्या आएगा, एम ए की जगह जो वो बताओ ना, ठीक है, ए माइनस आर, तो ए की जगह क्या है। हाँ, 7 - 1/2, 7 + 1/2, और 7 - 1/2 मतलब, अरे 7 में से आधा घटा रहे हो तो 6.5, ठीक है, ठीक। हाँ, जो तुम कहोगे वही लिखूंगा, 11/2, 13/2 होगा ना, ठीक है, 13/2 होगा। और ये 15/2, मतलब तुमको 6.5 करने में दिक्कत है, ठीक है, 6.5 और 7 करने में तुम ऐसे ही लिखोगे। तो ये आया। तो अगर डिस्क्रीट मीट्रिक है तो सिंगलटन, और यूजुअल मीट्रिक है तो इसका मतलब, कल से भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मीट्रिक पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, सेट पे फोकस मत कीजिएगा। मीट्रिक के हिसाब से सारी चीज़ें चेंज होंगी। डिस्क्रीट मीट्रिक के अंदर, इसी में डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर एक क्लोज्ड बाल देखते हैं क्या है। नाउ वी द क्लोज्ड बाल, लेट आर ग्रेटर देन लेस देन 1, देन बी, और जब क्लोज्ड बाल बनाओगे तो ये नोटेशन BXR। ओपन बॉल का जो समझना था आप समझ लिए, कि क्लियर कट मीट्रिक स्पेस में आपको पता चल गया कि ओपन बॉल दो ही तरह के होते हैं। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में ओपन बॉल केवल दो ही तरह के होते हैं, या तो सिंगलटन सेट होगा, या तो इंटायर एक्स होगा, इंटायर सेट होगा। अब क्लोज्ड बॉल देखते हैं कब, अगर आर आप, ये आर पॉजिटिव लिख रहा तो सुपरफ्लुअस है आर, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होगा। नहीं, ये चीज़ ध्यान देना कि 1 से छोटा आपकी बार रेडियस लेके चल रहे हो। बाय डिफिनेशन आप क्लोज्ड बॉल, y बिलोंग्स टू x, डी वाई एक्स, क्लोज्ड बॉल है तो यहाँ इक्वलिटी भी आ जाएगी, इक्वलिटी भी आएगी, लेस आर इक्वल टू आर। तो फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे क्लोज बॉल क्या आएगा। अब की बार आर को 1 के बराबर नहीं रख रहे हो, आर आपका 1 से छोटा है, आर आपका 1 से छोटा है, तो मीन्स डी वाई एक्स लेस आर इक्वल टू आर। फिर वही कहानी, डी वाई एक्स लेस आर इक्वल टू आर, और आर आपका 1 से छोटा है, इक्वलिटी हटा दिए हो क्लोज बॉल, क्या इक्वलिटी नहीं रख रहे हो, हटा दिए, और आर आपका 1 से छोटा है। फिर आपका डी वाई एक्स किससे छोटा हो गया, डी वाई एक्स 1 से छोटा हो गया, ठीक है। मीन्स डी वाई एक्स अगर 1 से छोटा है तो 1 हो नहीं सकता, 1 से छोटा कैसे 1 हो सकता है। और आपको पता है डिस्क्रीट मीट्रिक दो ही वैल्यू देती है, डी वाई एक्स या तो 0 होगा या तो 1 होगा। आप कह रहे हो 1 हो नहीं सकता, तो फिर बचा क्या, 0। फिर इस केस में आपका आ जाएगा y बिलोंग्स टू x, और डी वाई एक्स इक्वल टू, अगर r 1 से छोटा रहेगा, y बिलोंग्स टू x, और डी वाई एक्स लेस आर इक्वल टू आर से कंक्लूड हो जाएगा डी वाई एक्स इक्वल टू 0। तब मैं यहाँ समझा दिया हूँ कैसे। फिर इस केस में y बिलोंग्स टू x, यानी ऐसे x के एलिमेंट, डी वाई एक्स 0, अगर डी वाई एक्स 0 तो मीट्रिक की प्रॉपर्टी क्या आती है कि y बराबर x, y ऐसे एलिमेंट x के, और वो x के ही बराबर आ गया, फिर आपका सिंगलटन x आ गया, y x के ही बराबर आ गया तो सिंगलटन x। यानी क्लोज्ड बाल में ध्यान रखना, चेंजेज है थोड़ा सा है। यहाँ पे जब रेडियस 1 हटा दे रहे हो, रेडियस 1 से स्ट्रिक्टली छोटा हो, तो क्लोज्ड बाल आपका सिंगलटन सेट आएगा, सिंगलटन सेट आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर अब की बार R 1 या 1 से बड़ा हो,
आपको सारे पॉजिटिव रियल नंबर कवर करना है, तो बचा हुआ केस तो यही तो होगा 1v या 1 से बड़ा हो। देन इस आर जब रेडियस आपका एक या एक से बड़ा होगा, इस सिनारियो में क्लोज्ड बॉल ऑफ सेंटर विथ सेंटर एक्स ऑफ रेडियस आर इज नथिंग बट y बिलोंग्स टू x, डी वाई एक्स लेस आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू आर, लेस आर इक्वल टू आर। आपकी बार आपका क्या है, आर ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, आर ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, आर आपका ग्रेटर आर इक्वल टू, तो मीन्स कि डी एक्स वाई आर ग्रेटर आर इक्वल टू 1, इसका मतलब 1.2 या कुछ ऐसा जो भी होगा। अगर 1 से ग्रेटर, अगर 1 भी है, सपोज आर आपका 1 भी है, आर 1 भी है, तो डी पहले दोनों के सिद्ध, अगर आर 1 है, आर 1 भी हो सकता है, डी वाई एक्स लेस आर इक्वल टू 1 ये रहेगा ना आपकी बार, क्योंकि यहाँ लेस आर इक्वल टू है, लेस आर इक्वल टू आर है। और अगर आर 1 भी है तो डी एक्स वाई लेस आर इक्वल टू है, इसका मतलब अब की बार डी वाई एक्स की दोनों वैल्यू पॉसिबल है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। अगर आर 1 है और इक्वलिटी भी शामिल कर लिए हो ना, तो इसका मतलब डी आई एक्स 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। और अगर आर आपका 1 से बड़ा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सपोज 1.2 है, dy x आपका आर से छोटा लेस आर इक्वल टू 1.2, लेस आर इक्वल टू 1.2। अगर आर आपका 1.2 है, यहाँ से देखो डी वाई एक्स, और आर आपका 1.2 ले रहे हो, डी वाई एक्स लेस आर इक्वल टू 1.2, और यहाँ से फिर इम्प्लाई हो जाएगा कि डी वाई एक्स की दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, जी भी 1 भी। यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा डी वाई एक्स आपका आपकी बार 0 और 1 यहाँ भी हो सकता है दोनों में। अगर आर 1 है तब भी दोनों वैल्यू पॉसिबल है 0 और 1, और अगर आर 1 से बड़ा है तब भी आपकी दोनों वैल्यू पॉसिबल है 0 और 1, ठीक। इसका मतलब इस केस में अगर आर 1 या 1 से बड़ा है तो y बिलोंग्स टू x, डी वाई एक्स आपका दोनों हो सकता है, 0 भी हो सकता है एंड डी वाई एक्स 1 भी हो सकता है। अब कुछ भी y अगर आप आर्बिट्रेरी x ले रहे हो, कुछ भी x में y लोगे, तो डिस्क्रीट मीट्रिक की डिफिनीशन से डी वाई एक्स या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। 0 कुछ भी y लिए, कोई भी y x में लिए, अगर y x के बराबर है तो 0 होगा, नहीं है तो 1 होगा। और यहाँ आपकी दोनों वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ आपकी दोनों वैल्यू पॉसिबल है, डी वाई एक्स 0 भी हो सकता है, डी वाई एक्स 1 भी हो सकता है। इसका मतलब वाई एक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, वाई एक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। जब वाई एक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब पूरा का पूरा कैपिटल एक्स आपका आ जाएगा यहाँ पे। क्लोज्ड बॉल ऑफ विथ सेंटर एक्स ऑफ रेडियस आर इज इंटायर एक्स, इंटायर एक्स अगर रेडियस आपका 1 से ज़्यादा है, रेडियस 1 या 1 से ज़्यादा है तो क्लोज्ड बॉल ये होगा। दोनों को एक साथ कंक्लूड करके लिखो। 10 क्लोज्ड बॉल, क्लोज्ड बॉल बी एक्स आर नथिंग बट सिंगल्टन एक्स कब है, क्लोज्ड बॉल भी सिंगल्टन, या तो सिंगल्टन आएगा या तो पूरा का पूरा स्पेस आएगा, लेकिन सिंगल्टन एक्स कब है क्लोज्ड बॉल, जब रेडियस स्ट्रिक्टली 1 से छोटा है, आर इफ आर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ग्रेटर देन 0 तो वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वो तो पॉजिटिव रहेगा ही, 0 भी नहीं हो सकता, रेडियस 0 भी नहीं हो सकता। पॉजिटिव रियल नंबर याद करो, ओपन बॉल डिफाइन करते समय हम पॉजिटिव रियल नंबर लिए थे। और यक्स होगा इफ आर ग्रेटर आर इक्वल टू एन, आर ग्रेटर आर इक्वल टू, दोनों को आप बॉक्स में बना लो, क्लोज्ड बॉल वाला ओपन बॉल वाला। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर ओपन बॉल क्लोज्ड बॉल दोनों ही या तो सिंगल्टन होंगे या तो इंटायर एक्स होंगे, लेकिन सतर्कता से ध्यान रखना कंडीशंस आर पे हैं। ओपन बॉल में क्या है कि ओपन बॉल सिंगल्टन एक्स होगा अगर रेडियस 1 या 1 से कम है, और 1 से बड़ी है तो पूरा स्पेस होगा, पूरा स्पेस एक्स होगा। क्लोज्ड बॉल में क्या है कि क्लोज्ड बॉल सिंगल्टन होगा अगर रेडियस आपका 1 से स्ट्रिक्टली छोटा है, स्ट्रिक्टली छोटा है तो सिंगल्टन एक्स होगा, और अगर 1 या 1 से बड़ा है तो क्लोज्ड बॉल आपका पूरा स्पेस एक्स हो जाएगा।
प्रियांशु जल्दी से आंसर बताओ दोनों का। जब ऐसा नोटेशन आए तो लिखेगा कुछ नहीं, वो क्लोज्ड बॉल की बात कर रहा है, ओपन बॉल की बात कर रहा है। आर आपका क्या आपकी बार, जब एक होगा तो पूरा ही आर, और ये क्या आएगा आपका, हाँ क्योंकि उसमें इसीलिए दोनों को बॉक्स में, तो यहाँ सिंगलटन एक्स आएगा। इसका मतलब सेम सेंटर ले रहे हो, सेम सेंटर ले रहे हो, सेम रेडियस वन ले रहे हो, क्लोज्ड बॉल पूरा स्पेस आ रहा है, और ओपन बॉल सिंगलटन सेट आ रहा है, सिंगलटन सेट आ रहा है। अगर आर के एग्जाम्पल में देखते, आर के एग्जाम्पल में जैसे आर पे अगर आप डिस्क्रीट मीट्रिक लेते, डिस्क्रीट मीट्रिक, आर पे डिस्क्रीट मीट्रिक, और बी जीरो वन ओपन बॉल अराउंड जीरो ऑफ रेडियस वन, और क्लोज्ड बॉल अराउंड जीरो ऑफ रेडियस वन, क्या आएगा आपका यहाँ से आपका सिंगलटन जीरो आएगा, और यहाँ से जब वन क्लोज्ड बॉल में ध्यान रखना इक्वलिटी, जब आर इक्वल टू वन होगा तो पूरा स्पेस आ जाएगा, पी जीरो वन आपका क्या आ जाएगा, होल आर, होल आर। ऐसे सवाल रियल नंबर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल पेपर बनाने वाला होगा ना, यूजुअल मेट्रिक पे सवाल ही नहीं पूछेगा, वो डिस्क्रीट मेट्रिक में पूछ देगा, और तुम लोग जान क्या करके आओगे, मुझे पता है, मैं जानता हूँ तुम क्या लिख के आओगे, इसको लिख के आओगे, जीरो माइनस वन माइनस वन वन, सब लिख के आओगे, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में घुसा पड़ा हुआ है यूजुअल मेट्रिक, ठीक है। कहीं आर देखे नहीं तो तुम्हारे दिमाग में वो बगल में नहीं देख रहे, उसने ये भी दे रखा है कि डिस्क्रीट मेट्रिक लेके चलना है, तुम ये लिखोगे बी जीरो वन को जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, माइनस वन वन, और इसको लिख दोगे क्लोज इंटरवल माइनस वन वन, ठीक है, और यहीं से आंसर हो जाएगा गड़बड़। ये जरूर ध्यान देना कि आर ही सेट पे मेट्रिक क्या लिया जा रहा है, मेट्रिक क्या लिया, अगर डिस्क्रीट लिया जा रहा है तो बी जीरो वन आपका सिंगलटन जीरो होगा, और क्लोज्ड बॉल जो होगा सेंटर विथ रेडियस वन, पूरा का पूरा आर होगा, पूरा का पूरा आर होगा। थोड़ा पढ़ के जवाब देना, बहुत जल्दीबाजी में अगर मेट्रिक स्पेस के सवाल लगाए तो सारे सवाल गलत लगा के चले आओगे। डिस्क्रीट मेट्रिक के बाद कौन सी मेट्रिक बताई गई थी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, metric space let x be a metric space and a be a non-empty subset, non-empty subset of x, मतलब सब स्पेस मेट्रिक की बात होने जा रही है, एक मेट्रिक सब स्पेस मेट्रिक की बात करने जा, then we have seen that देख चुके हैं हम लोग, प्रूव भी कर चुके हैं, we have seen that AD यानी ए पे, ए डी जो मीट्रिक है ए पे भी मीट्रिक बन जाती थी, ये सब डिस्कस पूरा आपके नोट्स में पूरा लिखा हुआ है। ए डी इज ए मीट्रिक स्पेस इटसेल्फ, अपने आप में ये मीट्रिक स्पेस होगा, कॉल्ड मीट्रिक सब स्पेस, या सिंपली सब स्पेस बोल देते हैं, मीट्रिक सब स्पेस ऑफ एक्स डी। जस्ट रिकॉल कराया हूँ, सारा आपके में है। अब लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स आप ए में, जब आपको ओपन बॉल बताना है एडी मीट्रिक स्पेस के अंदर, सब स्पेस है उसके अंदर ओपन बॉल बताना है, इसके अंदर आप आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए, एक्स बिलोंग्स टू ए आर्बिट्रेरी पॉइंट, एंड आर बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, आर ग्रेटर देन जीरो, आर बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, देन बी एक्स आर, लेकिन ए के अंदर आपका यहाँ दो मीट्रिक स्पेस अवेलेबल है, एक तो पूरा एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, उसके अंदर एक सब स्पेस है मीट्रिक सब स्पेस ए डी, और जो आप एक्स ले रहे हो वो ए के अंदर है, इसके अराउंड आर रेडियस की बाल की बात कर रहे हो, यानी सब इसके अंदर के सब स्पेस के अंदर बी ए एक्स आर क्या होगा, तो बाय डिफिनीशन से बताओ प्रियांशु क्या होगा, बी ए एक्स आर क्या होगा, अपने मन से कुछ नहीं सोचोगे तो कितना रटोगे, बहुत लंबी अलजेब्रा एनालिसिस है, रटते ही रह जाओगे।
बी ए एक्स आर का बाय डिफिनेशन क्या होगा, ए के एलिमेंट में इंटरेस्ट होगा ना, ए के वे सारे एलिमेंट जिनकी यक्स से डिस्टेंस क्या हो, आर से छोटा हो। वाई बिलोंग्स टू ए, ओपन बॉल इन ए देख रहे हो ना, इसके अंदर ए के अंदर आपको इंटरेस्ट ए के उन वाई में जिसकी डिस्टेंस एक्स से लेस देन क्या हो, आर। डी वाई एक्स लेस देन आर, ये आपका बी ए एक्स आर होगा। माई क्लेम इज दैट, माई क्लेम इज, जो मैं क्लेम कर रहा हूँ, आप क्लेम जो भी करते हो तो उसको प्रूव करना होगा। माई क्लेम इज दैट, जो ये बी ए एक्स आर है एक्चुअल में, और ये बहुत ब्यूटीफुल क्लेम है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, आप अभी अभी आपको हंसी मजाक लगेगा लेकिन बाद में इसकी गंभीरता समझोगे। तो बी ए एक्स आर है एक्चुअली में बी एक्स एक्स आर, क्योंकि यक्स जो आपका ए के अंदर है वो यक्स के अंदर भी तो है, यक्स के भी तो अंदर है, देखिए तो यक्स के अंदर भी आप ओपन बॉल की बात कर सकते हो, बी एक्स एक्स आर। जब ये नोटेशन लिख रहा हूँ इसका मतलब ओपन बॉल अराउंड एक्स ऑफ रेडियस आर इन एक्स, और ये जब लिख रहे हो चलो ओपन बॉल अराउंड एक्स ऑफ रेडियस आर इन ए, दोनों में क्या रिलेशन होता है कि बी ए एक्स आर इज अचीव्ड बाई बी एक्स एक्स आर बाई टेकिंग इंटरसेक्शन विथ ए, बाई टेकिंग इंटरसेक्शन विथ ए। ये जो क्लेम है ये मेन चीज समझने की बात है कि सब स्पेस मीट्रिक में ओपन बॉल बनाना बड़ा आसान है। सब स्पेस मीट्रिक में ओपन बॉल क्या होगा, ओरिजिनल मीट्रिक स्पेस में ओपन बॉल बनाओ और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो। जैसे मैं पूछूंगा आपसे बी ए जेड एस बताओ, कुछ करना नहीं है, आप बी एक्स जेड एस निकाल लो, ओरिजिनल मीट्रिक स्पेस में निकाल लो ओपन बॉल बी एक्स जेड एस। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, एक्स आर सब सेम ही है, एक्स आर यहाँ भी है, एक्स आर यहाँ भी है, तो बी ए एक्स आर कैसे मिल जा रहा है, बी एक्स एक्स आर का ए के साथ इंटरसेक्शन। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बी ए जेड एस निकालना है तो आप क्या करोगे, बी एक्स जेड एस निकालोगे और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लोगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा, बी ए जेड एस। ये निकालने का तरीका हो गया। सब स्पेस में ओपन बॉल कैसे निकालोगे, ये मैकेनिक्स पकड़ने की कोशिश करो। ओरिजिनल स्पेस में आप बॉल निकालना और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेना, सिंपल सी टेक्निक है, ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेना, ठीक है। अब ये जो क्लेम कर रहा है उसको प्रूव करना होगा। लेट, ये दोनों सेट ही तो है, ओपन बॉल इस साइड भी सेट है, इस साइड भी सेट है, दो सेट को बराबर दिखाना है, तो लेट y बिलोंग्स टू बी ए एक्स आर। दिस इंप्लाइज, अगर y बी ए एक्स आर में है, आपका बी y y की x से डिस्टेंस लेस देन आर होगा, बॉल की डिफिनीशन से पर लिखे ही हो। अगर y आपका बी ए एक्स आर में है, y का अगर y आपका बी ए एक्स आर में है तो y का x से डिस्टेंस r से छोटा होगा, साथ साथ y आपका कहाँ होगा, a में, ये भी तो होगा। y आपका जब बी ए एक्स आर में डिफिनेशन में देखो y आपका a में भी है और ये भी होल्ड कर रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है, y इन a और डी वाई एक्स लेस देन आर। अब अगर डी वाई एक्स लेस देन आर है, y की x से डिस्टेंस लेस देन आर है, इसका मतलब y बिलोंग कर जाएगा बी एक्स एक्स आर में, किसी को कोई आपत्ति नहीं। इसमें भी हुआ तभी तो आप डी वाई एक्स लेस देन आर लिखोगे, डी वाई बिलोंग्स टू बी एक्स यानी ओपन बॉल इन एक्स देखोगे, बी एक्स एक्स इन आर एंड y बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए। साइड से नहीं लगाना था मुझे, साइड से भी लगा दोगे तब भी कोई भी बात नहीं, ज़्यादातर आप एक एक तरफ से प्रूव किया करो। दिस इम्प्लाइज दिस, तो वाई ए में, अगर वाई आपका बी ए एक्स आर में तो बी ए एक्स आर की डिफिनीशन से दोनों बातें सेटिस्फाई कर रहा है, डी वाई एक्स लेस देन आर है यहाँ से और वाई ए में है। और अगर वाई की एक्स से डिस्टेंस आर से छोटा है तो वाई किस बॉल में बिलोंग करेगा, बी एक्स आर में, बी एक्स एक्स आर में, बी एक्स एक्स आर में। अब वाई इसमें भी है और वाई ए में भी है तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा, वाई बिलोंग्स टू बी एक्स एक्स आर इंटरसेक्शन
क्या इसको आप ट्रेस बैक नहीं, अब यहाँ से आप दिखा, यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका, अगर y यहाँ लिए और वो y इसमें आ गया, इसका मतलब दिस इज सबसेट ऑफ दिस, दिस इज सबसेट ऑफ दिस। अब दोबारा क्या करोगे कि y यहाँ लोगे और दिखा दो कि y यहाँ आ जाए, लेकिन वो यहीं से दिख रहा है, दोबारा करना नहीं है, ट्रेस बैक हो जाएगा ये। कैसे? अगर y b x x r इंटरसेक्शन a में है, अगर ये आपके पास है तो ये नीचे वाली लाइन इसको इम्प्लाई कर देगा कि नहीं, इंटरसेक्शन की डिफिनीशन, दिस इम्प्लाइज दिस, यानी नीचे वाला ऊपर वाले को इम्प्लाई कर देगा, इंटरसेक्शन की डिफिनीशन ही तो है। ठीक, अब अगर आपका y बिलोंग्स टू बी एक्स एक्स आर है और y बिलोंग्स टू ये है, ये लाइन इसको इम्प्लाई कर देगा कि नहीं, कर देगा, कि अगर y बी एक्स एक्स आर में है तो इसका मतलब y का x से डिस्टेंस निकालोगे तो लेस देन r होगा, ये हुआ। और ये तो डिफिनीशन ही बनाए हो कि अगर डी वाई एक्स लेस देन आर है और वाई ए में है तो इसका मतलब वाई कहाँ होगा, इस बॉल के अंदर होगा, ये भी, ये लाइन इसको इम्प्लाई कर देगा। वाई लेके चले, दो सेट को बराबर दिखाने का एक तरीका पार्ट 1 में मैंने ये भी बताया था, एक्स ए में लेके चलो और इफ एंड ओनली पहुंच जाओ कि एक्स बी में है, तब भी दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। वही काम यहाँ कर रहे हो, वाई आप बी ए एक्स आर में लेके चले और इफ एंड ओनली होते होते कहाँ पहुँच गए, बी एक्स एक्स आर इंटरसेक्शन ए में, मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। यही अपना क्लेम था, आवर क्लेम इज 10, आवर क्लेम इज ट्रू, आवर क्लेम इज प्रूव 10, आवर क्लेम इज ट्रू, आवर क्लेम इज ट्रू। दैट मीन्स क्लेम है क्या, दैट इज बी ए एक्स आर इज नथिंग बट सब स्पेस में ओपन बॉल, फिर से मैं तेजी से बोला, सब स्पेस में ओपन बॉल कैसे प्राप्त होता है, ओरिजिनल स्पेस में ओपन बॉल का ए के साथ इंटरसेक्शन लेने, बी एक्स एक्स आर इंटरसेक्शन ए, तो जितना आपको समझना बूझना समझ लो, कुछ चीज़ें आपको समय के साथ पता चलेगी कि कितनी महत्वपूर्ण बात है, अभी आप बहुत हल्के में लेते हो, ये कौन सी बात है, ये तो ठीक ही है, लेकिन इस, यही बात बहुत लोगों को आगे आगे बड़ी तकलीफ में डालती है जब बहुत कैजुअल लेके चलते हैं। तो जब आपको सब स्पेस, ये भी एग्जाम्पल खत्म हो गया कि सब स्पेस में ओपन बॉल हमेशा क्या होगा, ओरिजिनल स्पेस में ओपन बॉल का सेट के साथ इंटरसेक्शन लेने पे मिलेगा। दिस प्रूव्स दैट, लाइन और लिख दो, दिस शोज दैट, दिस शोज दैट द ओपन बॉल इन सब स्पेस obtained from the open ball in original space, जिसका ये सब स्पेस है, इन ओरिजिनल स्पेस सब स्पेस में ओपन बॉल, ओरिजिनल स्पेस में जो ओपन बॉल है उसी से प्राप्त होगा बाय टेकिंग इंटरसेक्शन विद द सेट, सब स्पेस नहीं लिखोगे, थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान रखना, विद द सेट, तो सब स्पेस में सेट है, जैसे ए को सब स्पेस नहीं बोलोगे, सब स्पेस तब बोलेगा जब ए डी होगा साथ साथ, विद द सेट द सब स्पेस, द सब स्पेस में जो सेट है उसके साथ इंटरसेक्शन लेने पे आपको, तो ये मैं लिखा हूँ उसी को लैंग्वेज में थोड़ा लिख दिया। इस पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। कंसीडर द रियल लाइन, कंसीडर द रियल लाइन, रियल लाइन मतलब आर विथ यूजुअल मेट्रिक, आर विथ यूजुअल मेट्रिक, आर विथ यूजुअल मेट्रिक, आप प्रूव कर चुके हो आर विथ यूजुअल मेट्रिक में कोई भी ओपन इंटरवल लेते हो ओपन बॉल होता है, आर विथ यूजुअल मेट्रिक में रियल लाइन के अंदर, आप बाकायदा प्रूफ है आपके नोट्स में, अगर पढ़ने का मौका मिला हो
तो कोई भी फाइनाइट ओपन इंटरवल लोगे वो हमेशा ओपन बॉल होगा, ठीक है। तो यह दैट 1, 2 फाइनाइट ओपन इंटरवल है, 1, 2 एंड ओपन बॉल आर, ओपन बॉल इन आर, आर के अंदर ये ओपन बॉल है, आर विथ इन आर मतलब मीट्रिक है उस पर, आर में ओपन। अब लेट इसको थोड़ा डायग्राम में आप बनाते रहिएगा, ये आप वन इधर आपका 0 होगा और इधर आपका 3/2, रोज 3/2। ये डायग्राम बनाइएगा, ये आपका 1, ये क्लोज इंटरवल 0, 3/2 ले रहे हो। लेट ए इक्वल टू, हर सबसेट सब स्पेस होता है। अब ए मैं क्या ले रहा हूँ आर में, ये ध्यान देने वाली बात है। ए मैं ले रहा हूँ क्लोज इंटरवल 0, 3/2, हर सेट सब स्पेस होगा, ये तो प्रूव कर चुके हो। हर सबसेट यानी आर का हर सबसेट सब स्पेस होगा, जनरल आप प्रूव कर चुके हैं, किसी मीट्रिक स्पेस में कोई भी सेट लोगे वो सब स्पेस बन जाएगा। तो जो मीट्रिक आर पे है वो इस पे भी मीट्रिक आ जाएगी और ये सब स्पेस होगा, हर सबसेट सब स्पेस। अब प्रश्न ये है, व्हाट इज बी ए या व्हाट इज मत लिखो, देन अगर ये आपका है और ये आपका ओपन बॉल है आर के अंदर, इस यानी ओरिजिनल स्पेस के अंदर ये ओपन बॉल है और ये सब स्पेस है। सब स्पेस के अंदर ओपन बॉल कैसे मिलेगा? ओरिजिनल स्पेस में जो ओपन बॉल है उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेने पे। देन 1, 2 इंटरसेक्शन ए, यानी जो ओरिजिनल स्पेस में ओपन बॉल है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लोगे, वो ओपन बॉल हो जाएगा ए के अंदर। इज ओपन बॉल इन ए, ओपन बॉल इन ए, और ए पे वही मीट्रिक है जो आर पे है, सब स्पेस की तरह देख रहे हो। इज ओपन बॉल इन ए और ए एज ए सब स्पेस, और क्लियरिटी के लिए तो एज ए सब स्पेस ऑफ आर, एज ए सब स्पेस ऑफ आर। और ये आया क्या? देखो बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। ये इसी एक ही क्वेश्चन, आप जब भी मीट्रिक स्पेस पे कोई बंदा आपसे सवाल पूछेगा यही सवाल पूछता है, डिट्टो यही बना के पूछेगा वो। अभी देखना, देन दिस इम्प्लाइज 1, 2 इंटरसेक्शन ए, और ए आपका है 0, 3/2। ये इंटरसेक्शन आएगा क्या? वो डायग्राम से बताओ क्या इंटरसेक्शन आएगा। ये आपका जो है यहाँ से लेकर के आपका है ये ए है, और ये आपका 1, 2 है। इंटरसेक्शन दोनों का क्या आ रहा है? इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? कॉमन। इसका ये ए है और ये 1, 2 है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? यही तो इंटरसेक्शन रीजन आ रहा है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन क्या आपका आ रहा है? दैट इज इक्वल टू ओपन वन क्लोज 3/2। इसीलिए कह रहा हूँ ज्यादा मीट्रिक स्पेस इज नॉट मोर, और ये ज्योमेट्री है, ज़्यादातर आप इन सब डायग्राम से नहीं देखोगे, बहुत कठिन लगता है। मुझे जब पहली बार पढ़ाया तो मैं बेहोश हो गया था, समझ में नहीं आया था क्या उसी में ओपन बॉल क्लोज। लेकिन वो बाद में इन्हीं नंदिनी आज़ाद के रिश्तेदार आज़ाद सर मिल गए, तो वो हमको समझाया, अरे भैया कुछ नहीं है, ये तो इससे आसान कुछ है ये नहीं है, ठीक है, इससे अच्छा आसान कुछ है ये नहीं है, ठीक है। पता नहीं इतना आते थे, लिखते चले जाते थे, हम लोग समझ ही नहीं पाते थे कि इसमें ओपन बॉल ऐसा होगा, इसमें ओपन बॉल ऐसा होगा, इसमें ओपन बॉल ऐसा होगा, और कुछ दिख भी नहीं करता था कैसा होगा। तो 1, 3/2, 1, 2 इंटरसेक्शन ए की जगह रख दिए तो ये आ गया। ओपन बॉल इज ओपन बॉल इन ए, सब स्पेस में ये ओपन बॉल है,
और ये दिख कैसा रहा आपको, एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज्ड है, एक तरफ से ओपन है एक तरफ से है। जानते हो प्रश्न क्या पूछा जाता है, क्या 1,3/2 1, इसी सवाल में 1,3/2 ओपन बॉल हो सकता है? अभी बता ले रहे हो ना, ये बड़ा कठिन तो लोगों को याद रहता है कि क्योंकि वो रट के जाते हैं कि आर के अंदर ओपन बॉल हमेशा ओपन इंटरवल होता है, उनके दिमाग में भरा पड़ा हुआ घुसा पड़ा हुआ कि आर के अंदर ओपन बॉल हमेशा ओपन इंटरवल है। और वो जो ही पहली दफ़ा इसको देखते हैं वो देखते हैं ये तो ओपन इंटरवल है ही नहीं, ओपन इंटरवल है ही नहीं, तो कह देते हैं ये ओपन बॉल नहीं हो सकता, ओपन बॉल नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये ओपन बॉल हो सकता है कहाँ पे, देखो ये ए के अंदर ओपन बॉल हो जा रहा है कि नहीं, डिपेंड करता है आप मीट्रिक स्पेस कौन सा लेके चल रहे हो। ठीक है, मीट्रिक स्पेस कौन सा लेके चल रहे हो। आर के अंदर जो 1,3/2 है, या आर के अंदर ओपन बॉल नहीं है, आर के अंदर ओपन बॉल नहीं है, कि आर के अंदर ओपन बॉल हमेशा ओपन इंटरवल ही होते हैं। लेकिन इसके अंदर 0,3/2 के अंदर सब स्पेस के अंदर ये ओपन बॉल है, ओपन बॉल है। अक्सर करके वो ऐसे वो दे देंगे, ऐसा यही नहीं वो कुछ भी बना के दे देंगे, आपको दे देंगे 2,7/2 7/2 और क्लोज्ड, पूछेंगे कि बताओ ये कभी ओपन बॉल हो सकता है क्या किसी मीट्रिक स्पेस के अंदर, तुम बताओगे कि मतलब लग तो इंटरवल ही रहा है यार। अगर इंटरवल लग रहा है, ऐसे जैसे मैं सोचता हूँ ऐसे तुम भी तो सोचोगे, तुम मेरे से आगे थोड़ी ना हो, ऐसे मैं भी सोचता था, लग तो रहा है इंटरवल ही है, इसका मतलब ये रियल लाइन के अंदर की ही बात है। और रियल लाइन में तो हमें पता है ओपन इंटरवल ही ओपन बॉल होते हैं, और ये ओपन इंटरवल है नहीं, इसलिए ये ओपन बॉल होगा नहीं, ओपन बॉल होगा नहीं, आंसर सीधा ओपन नहीं होगा सर, नहीं होगा, एकदम क्लियर कट नहीं होगा। अब फिर वो आदमी थोड़ा सा होशियार रहेगा, अब वो उसको खिलाएगा, ऐसे इंटरव्यूअर खिलाता है तुमको, वो अपने पिच पे लाएगा और खिलाएगा। इसलिए मैं तुमको आता ना, इंटरव्यू जब भी जाओ ना, तुम इंटरव्यूअर को अपने पिच पे खिलाने की कोशिश करो, नहीं तो उसके बाद अजुराए तो वो तुमको खिलाना चालू करेगा, फिर कहेगा तुम ही कह रहे हो कि ये ओपन बॉल नहीं हो सकता, ऐसे लिखेगा भी पन्ना पे, पन्ना वन्ना सब लेके बैठा रहेगा, तुम ही कह रहे हो कि ओपन बॉल नहीं हो सकता है, और वो खूब सुंदर कर ऐसे रियल लाइन बनाएगा, ठीक बनाएगा, ठीक। और तुम्हारा ये भी बना देगा 2, और क्या नाम है 7/2 इधर ही कहीं होगा, ठीक 7/2 इंटरवल, 7/2 मतलब कितना प्रियांशु, 10 बोलो में कितना आएगा 7/2, 3.5, साढ़े साढ़े बड़े बोला अगर अच्छा लगता, 3.5 ठीक है, 3.5, 3.5। अब वो कुछ करेगा नहीं, कि आपको ये 2 को दिखाना है, इसको उसको दिखाना है कि 2 और 7/2 ये ओपन बॉल बन जाए, वो अब कुछ करेगा तो वो क्या करेगा, ठीक है, के लिए तो इधर आप इधर लोगे तो इधर तो छूट जाएगा कुछ, इससे बड़ा लोग मतलब इसका इंटरसेक्शन करने पे ए क्या लेना है ये सोच के चलना है, ए ए ठीक है, ए ले लिया उसने, ए दे दिया कि आपका ए आपका जो है ए 2 है, ए जो दे दिया उसने, ए ऐसे बना देगा, ए 2 क्लोज 2, कलर करके मैं बना दे रहा हूँ, क्लोज 2। वो सोचते नहीं, वो तो घर से सवाल बना के पहले से लाते हैं, ठीक है, वो घर से सवाल पहले से बना के लाते हैं, मैं तो सोच के बना रहा हूँ, ठीक। क्लोज 2 ले लिए, और इधर ले लिए आपका मतलब 7/2 है, बड़ा ही कर लो, 8 ले लो, या 4 ले लो, जितना भी बड़ा करना है 8 ले लो, 4 ही ले लो, जैसे 4 कर रहा है 4 ही ले लो, ठीक। ये ए दे दिया, और उसके बाद वो क्या किया, जो ओपन बॉल आर में ले रहा है, ठीक, ओपन बॉल आर में ले रहा है, वो इंटरवल जो ले रहा है वो दे देगा आपको ओपन 2, क्योंकि रियल लाइन में
ओपन इंटरवल ही देगा वो ओपन बॉल, ओपन टू और ओपन 4 ये दे दिया, ओपन 2 ओपन 4 ओपन 4। ये तो आपका ओपन इंटरवल दिख रहा है, इसका मतलब ये ओपन बॉल है, ओपन बॉल है किसके अंदर, आर के अंदर, आर। अब कहेगा इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है, दोनों का 2 4, अरे यार 7, इंटरसेक्शन आपका ये आ जाए 7/2, 7/2 तो 4 का तो ये तो 2 है, नहीं नहीं इंटरसेक्शन एग्जैक्टली ये आए, यहाँ 2 7/2 कर दो, 7/2, 7/2, 7/2। अभी बता रहा हूँ 4 में क्या गड़बड़ी होती है, अभी तुम ही समझ लो, अभी तुम ही समझ, 2 7/2। अब ये ओपन इंटरवल 2 7/2 ओपन बॉल है आर के अंदर, ए दे दिया। अब इनका इंटरसेक्शन जो होगा, इसका और इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो ए के अंदर ओपन बॉल बन जाएगा। इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 7/2 ओपन इंटरसेक्शन क्लोज्ड 2 4, ये इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेने पे ए के अंदर ओपन बॉल बन जाएगा। इज ओपन बॉल, इज ओपन बॉल इन ए इन 2,4, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा आपको खुद अपने आप से सवाल बनाना है तो 2 4। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो ये आपका 2 7/2 ये आपका ओपन था, ठीक है, 7 फिर भी क्लोज 7/2 नहीं आ रहा है, क्लोज 7/2 हमको लाना है। इसमें छूट जा रहा है ना, इसमें छूट जा रहा है। इसको 4 कर दिया जाए तो अब इंटरसेक्शन बताओ, अगर ये कर दिया गया कि ये 2 4 ले लिया गया 4 और ए को 7/2 4, थोड़ा मिटा दो फिर, यानी ओपन इंटरवल 4, ठीक, ओपन इंटरवल 2 4 ओपन बना दो 2, ओपन इंटरवल 2, ये आपका ओपन बॉल हो गया। और ए दिया गया है क्लोज्ड 2 क्लोज्ड 2 क्लोज्ड 2 और क्लोज्ड 7/2, 7/2। देन कामा 4 जो कि ओरिजिनल स्पेस में ओपन बॉल है आर में, इंटरसेक्शन ए दैट इज इक्वल टू 4 ओपन इंटरसेक्शन 2 7/2। क्या आएगा अब इंटरसेक्शन, अब एक्चुअली हमें लग रहा आ जाना चाहिए, क्या इंटरसेक्शन अब आएगा दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन लेना ना, एक में 2 है एक में 2 नहीं है, यह ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, एक में ओपन है ना, एक में अब एक्चुअली में आप सही सही बना ले गए, एक में ओपन है एक में 2 है, एक में ओपन है और एक में क्लोज 2 आप ले रहे हो, तो दोनों में नहीं है, एक में है तो एक में नहीं है, एक में तो नहीं है, ठीक है, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट ओपन 2, ओपन 2, ओपन 2।
और यहाँ तक का आएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ये आपका ये वाला रीजन आएगा इंटरसेक्शन 7/2 तक, यानी ओपन टू से 7/2 तक। दिस इज नथिंग बट ओपन टू 7/2। और जब आप रियल लाइन में जो ओपन बॉल है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लोगे, जो आएगा वो ओपन बॉल होगा किसका? ओपन बॉल होगा कहाँ पे? ए के अंदर। इज ओपन बॉल, ओपन बॉल इन 2/7। ऐसे आप बना सकते हो थोड़ा दूर समझ के कि कुछ भी इंटरवल दे करके वो ओपन बॉल बना सकते हो। रिक्वायर्ड तरीके से आपको ए चूज करना होगा और ओपन बॉल चूज करना होगा। तुरंत ये मत बता देना क्यों ही ये दिया है, ये मत कह देना कि सर ये ओपन बॉल हो नहीं सकता। आप ये कह सकते हो कि सर ये रियल लाइन में ओपन बॉल नहीं है, रियल लाइन में ओपन बॉल नहीं है, लेकिन रियल लाइन के सब स्पेस में ओपन बॉल हो सकता है। रियल लाइन के सब स्पेस में ओपन बॉल हो सकता है। जब भी वो आपको दें ऐसा, तो आपका जवाब ये होना चाहिए, जवाब जो प्रिसाइजली देना है कि सर ये रियल लाइन में तो ओपन बॉल नहीं होगा, लेकिन रियल लाइन के सब स्पेस में मैं ओपन बॉल बना सकता हूँ। आप तुरंत ये मैकेनिक्स करके दिखा देना कि रियल लाइन में ओपन बॉल तो नहीं होगा, लेकिन जब सब स्पेस ए ले लेंगे उसके अंदर ये ओपन बॉल हो जाएगा। तो कोई भी इंटरवल, अब समझो कोई भी इंटरवल, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। कोई भी फाइनाइट इंटरवल आदमी आपको दे और कहे क्या ये ओपन बॉल हो सकता है, आपका जवाब होना चाहिए कि रियल लाइन में तो नहीं होगा। अगर ओपन इंटरवल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ओपन इंटरवल नहीं है तो रियल लाइन में तो नहीं होगा, लेकिन उसके एक सब स्पेस में बना सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछा था कि ओपन टू 7/2 क्या ओपन बॉल हो सकता है किसी मीट्रिक स्पेस में? ठीक है, आंसर है कि रियल लाइन में तो नहीं हो सकता। लेकिन जब आप ए ये ले रहे हो, ए ले रहे हो, ए को इसको ले रहे हो, ए के अंदर ये ओपन बॉल बन जा रहा है, ओपन बॉल बन जा रहा है। ये एक चीज़ जान लो। इतना समझाने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी फाइनाइट इंटरवल, आर के अंदर कोई भी फाइनाइट इंटरवल ओपन बॉल हो सकता है बाय चूजिंग सुटेबल सब स्पेस ए एंड ओपन इंटरवल इन आर, ओपन इंटरवल इन आर। जैसे मुझे दिखाना था कि 2/7, आप और तरीके भी बना सकते हो, नॉट कि मेरा अंतिम तरीका है ये, आप और तरीके बना सकते हो कि ओपन टू क्लोज 7/2 को हमें ओपन बॉल दिखाना था एक सब स्पेस के अंदर, तो हमने ए चूज कर लिया, सब स्पेस ये चूज कर लिया ए, और ओपन बॉल आर के अंदर ये चूज कर लिया ओपन इंटरवल 2, तो ओपन इंटरवल है तो ओपन बॉल होगा आर का। और दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे ये आ जा रहा है, और इंटरसेक्शन जो आता है वो सब स्पेस पे ओपन बॉल होगा, के अंदर ओपन बॉल होगा, एक बॉल होगा। मीन्स इस तरह से आप घर पे थोड़ा प्रयास करना अपने दिमाग को खोलने का, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल बनाना, और आप ओपन बॉल खोजना आर में, और ए बनाना कि इंटरसेक्शन लेने पे ओपन बॉल बन जाए, इंटरसेक्शन लेने पे ओपन बॉल बन जाए। तो ये चीज़ है कि कोई भी फाइनाइट इंटरवल रियल लाइन में जरूरी नहीं है कि ओपन बॉल हो, लेकिन उसके सुटेबल सब स्पेस में आप उसको ओपन बॉल बना सकते हो बाय कंस्ट्रक्टिंग दीज थिंग्स। ऐसे कुछ भी होते हुए आप बना सकते हो। दूसरी चीज़ जो आप जब कर रहे हो कि ऊपर जो आप क्वेश्चन किए थे, सब स्पेस में अगर कोई ओपन बॉल है, ठीक है, सब स्पेस में अगर कोई ओपन बॉल है, जैसे यहाँ पे भी देख लो, इस सब स्पेस में ओपन बॉल है, आर के सब यानी ये सब स्पेस ले रहे हो, आर के सब स्पेस में ओपन बॉल है, लेकिन क्या ये रियल लाइन में ओपन बॉल है? नहीं, ठीक है। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सब स्पेस में अगर कोई ओपन बॉल है तो जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल स्पेस में वो ओपन बॉल हो। सब स्पेस ओपन बॉल इन ए सब स्पेस, यानी जो वहाँ पर ऊपर दो एग्जाम्पल किए वहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ये भी आप निकाल रहे हो, ओपन बॉल इन ए सब स्पेस, ए सब स्पेस इन ए सब स्पेस, यानी सब स्पेस में जो ओपन बॉल है जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी एन ओपन बॉल इन ओरिजिनल मेट्रिक स्पेस, स्पेस। और दोनों एग्जाम्पल, इसके पहले वाला भी काम कर जाएगा और ये भी आपका ओपन टू क्लोज 7/2
सब स्पेस क्लोज टू क्लोज 7/2 में इस सब स्पेस में ओपन बॉल है, लेकिन आर में क्या है, ओपन है नहीं। वही बात मैं लिख रहा हूँ, ओपन बॉल सब स्पेस में अगर कोई ओपन बॉल है तो जरूरी नहीं है ओरिजिनल मीट्रिक स्पेस में भी ओपन बॉल हो, नहीं है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपका क्या था, वहाँ भी से आप देख सकते हो, जैसे ये ओपन 1 3/2 क्लोज 3/2, ओपन 1 3/2, कायदे से समझ लो, ओपन 1 क्लोज 3/2, ये सब स्पेस में तो ओपन बॉल है, सब स्पेस ए के अंदर ओपन बॉल है, और ए आप लेके चले थे, ये ए आपका ये था, इसमें ये ओपन बॉल है, लेकिन क्या ये आर में ओपन बॉल है? वही बात तो मैं लिखवा रहा हूँ, उनका कंक्लूजन जो आप ऑब्जर्वेशन लिखवा रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ अगर सब स्पेस में ओपन बॉल है तो ओरिजिनल स्पेस में भी ओपन बॉल, स्पेस में भी ओपन बॉल है। अब तक जो भी सब स्पेस में दो बातें महत्वपूर्ण मैं आपको फिर से रिवाइज बताना चाह रहा हूँ। एक तो आर के अंदर बहुत जल्दीबाजी में आपको डिक्लेयर नहीं करना है कि ये ओपन बॉल नहीं है। जब भी आर कोई इंटरवल टाइप बना के दे, फाइनाइट इंटरवल, ठीक है, तो थोड़ा विचार विमर्श करना है। अगर सीधे सीधे वो फाइनाइट इंटरवल दे रहा है और वो ओपन इंटरवल है, अगर वो ओपन इंटरवल है तो कह दोगे कि सर ये ओपन बॉल है रियल लाइन में। लेकिन अगर एक तरफ से ओपन कर दिया है, एक तरफ से क्लोज कर दिया है, तो जल्दीबाजी में ये मत बोल देना कि ये ओपन बॉल नहीं हो सकता है। आप ये कहोगे कि रियल लाइन में ये ओपन बॉल नहीं होगा, लेकिन किसी सब स्पेस में ये ओपन बॉल हो सकता है, किसी सब स्पेस में ओपन बॉल हो सकता है। एक बात ये। दूसरी ये कि सब स्पेस में जो ओपन बॉल है जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल स्पेस में ओपन बॉल हो। सब स्पेस में जो ओपन बॉल है जरूरी नहीं ओरिजिनल स्पेस में ओपन बॉल हो। यही बात तो आपका क्लोज्ड बॉल के लिए भी लागू होगा। Let A equal to closed interval 1 2 as a subspace of the real line। ये आपकी रियल लाइन है। जब मैं रियल लाइन कहता तो आर विथ यूजुअल मेट्रिक, और उसका ये सब स्पेस ले रहे हो क्लोज इंटरवल 1। इसको इधर से ओपन कर दो जरा, इधर से ओपन कर दो। ये सब स्पेस ले ओपन क्लोज इंटरवल 1 ओपन 2 एज ए सब स्पेस ऑफ द रियल लाइन। अब इसके बीच में फिर आपका 3/2 होगा, 3/1 और 2 के बीच में तो 3/2 होगा ही होगा। कलर थोड़ा चेंज करके बनाओ, ये 3/2 और ये आपका 5/2, 3/2 5/2, 3/2 5/2। ठीक, ए तो आपने ये ले लिया क्लोज्ड 1 ओपन 2 एज ए सब स्पेस ऑफ द रियल लाइन। अब वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, ये तो देख ही चुके हो, ऑलरेडी सीन दैट कोई भी फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड बॉल होता है रियल लाइन के अंदर। कोई भी फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल रियल लाइन के अंदर क्लोज्ड बॉल होता है। जो आपका 3/2 लिखे हो क्लोज 3/2 क्लोज 5/2, ये क्लोज्ड बॉल होगा रियल लाइन के अंदर। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट एनी फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल इन आर, मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब रियल लाइन, अब बार बार रियल लाइन बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा, ऊपर एक बार लिख दियो ना, आर। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट एनी फाइनाइट क्लोज इंटरवल इन आर इज ए क्लोज्ड बॉल। इस बात से आप कंक्लूड करोगे, जब ये बात कह रहे हो कि एनी फाइनाइट क्लोज इंटरवल इन आर इज ए क्लोज्ड बॉल, इसका मतलब
क्लोज्ड इंटरवल 3/2 कामा क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड 5/2, क्लोज्ड इंटरवल 3/2 5/2, ये फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल है आर के अंदर, इसका मतलब ये क्लोज्ड बॉल होगा। इज ए क्लोज्ड बॉल, इज ए क्लोज्ड बॉल इन आर, आर के अंदर ये क्लोज्ड बॉल होगा। कि आप पहले कह सके कोई भी फाइनाइट क्लोज इंटरवल होगा तो आर के अंदर क्लोज्ड बॉल होगा। अब इसका जब इंटरसेक्शन ए के साथ ले लोगे तो वो क्लोज्ड बॉल कहाँ बन जाएगा, ए के अंदर, ए के अंदर क्लोज्ड बॉल बन जाएगा। देन 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 3/2 कामा 5/2, जो ओरिजिनल रियल लाइन में जो ओपन क्लोज्ड बॉल है, जो रियल लाइन में क्लोज्ड बॉल है, तो रियल लाइन में क्लोज्ड बॉल है, उसका इंटरसेक्शन अगर ए के साथ ले रहे हो, इंटरसेक्शन ए, ये बन जाएगा आपका क्लोज्ड बॉल इन सब स्पेस ए, क्लोज्ड बॉल इन सब स्पेस ए। और ए जो है वो लिख दो 3/2 कामा 5/2 इंटरसेक्शन ए आपका है क्लोज्ड 1 ओपन 2, 1 ओपन 2। और इंटरसेक्शन क्या होगा वो डायग्राम से आपको दिख रहा होगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, क्लोज 3/2 से लेकर के ओपन 2 तक, यही तो। दैट मीन्स इक्वल टू क्लोज 3/2 ओपन 2 इज क्लोज्ड बॉल इन सब स्पेस ए, इन सब स्पेस ए। और ए क्या है वो आप यहाँ बता चुके हो, बार बार ए इक्वल टू ए लिखना जरूरी नहीं, पर एक बार लिख दी हो तो सब स्पेस ए। तो यहाँ से ये भी बात तय हो रही है कि अब जो आपका दिख रहा है ये इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है, एक तरफ से क्लोज है एक तरफ से ओपन है, लेकिन क्लोज्ड बॉल है सब स्पेस के, बॉल है सब स्पेस। तो फिर आपसे वही बात पूछा जाता है कि कोई इंटरवल फाइनाइट इंटरवल बना के दे दें और आपसे पूछे कि क्या क्लोज्ड बॉल ये हो सकता है, तो हो सकता है सब स्पेस के, रियल लाइन के अंदर तो नहीं होगा। जैसे ये ओपन इंटरवल दे दिया, ये इंटरवल, ये फाइनाइट इंटरवल आपको दे दिया, somebody gave you this finite interval, ठीक है। अब आपसे पूछे क्या ये क्लोज बॉल हो सकता है, ठीक है, आप जवाब दो चरणों में दोगे, रियल लाइन में तो नहीं होगा, रियल लाइन में तो नहीं होगा, क्योंकि रियल लाइन में प्रूव कर चुके हो क्लोज इंटरवल ही, फाइनाइट क्लोज इंटरवल ही क्लोज बॉल होते हैं, जबकि ये क्लोज इंटरवल है नहीं, एक साइड से ओपन है, ठीक है। तो रियल लाइन में तो क्लोज बॉल नहीं होगा, ठीक है, रियल लाइन में क्लोज बॉल नहीं होगा, लेकिन उसके एक सब स्पेस में क्लोज बॉल हो जाएगा, किसमें, इस सब स्पेस के अंदर, इस सब स्पेस के अंदर बॉल हो जाएगा। तो मैं बार बार इस बार ही बता रहा हूँ कि कोई भी फाइनाइट इंटरवल क्लोज्ड बॉल बना सकते हो, कोई भी फाइनाइट इंटरवल क्लोज्ड बॉल बना सकते हो बाय चूजिंग सुटेबल ए, ठीक है, सुटेबल ए, बाय चूजिंग सुटेबल ए और सुटेबल क्लोज्ड इंटरवल, सुटेबल क्लोज्ड इंटरवल, सुटेबल क्लोज्ड इंटरवल, सुटेबल क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ से भी आप ऑब्जर्वेशन लिखोगे, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन सब स्पेस में ये आपका क्लोज्ड बॉल है, लेकिन ओरिजिनल स्पेस रियल लाइन में क्या ये क्लोज्ड बॉल है, नहीं। यहाँ भी आप लिखोगे कि क्लोज्ड बॉल, क्लोज्ड बॉल सब स्पेस, सब स्पेस नीड नॉट बी, नीड नॉट बी ए क्लोज्ड बॉल इन द ओरिजिनल स्पेस, ओरिजिनल स्पेस। ये आपका जो ये आया है क्लोज्ड 3/2 ओपन 2, ये क्लोज्ड बॉल है सब स्पेस के अंदर, लेकिन ओरिजिनल स्पेस मतलब रियल लाइन के अंदर ये क्लोज्ड बॉल नहीं है। रियल लाइन के अंदर क्लोज्ड बॉल कौन से होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल होते हैं, इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है ही नहीं। तो ये आप यहाँ से कंक्लूड क्या कर रहे हो कि सब स्पेस में जो चीज़ क्लोज, सब स्पेस में अगर कोई क्लोज बॉल है, सब स्पेस में अगर कोई क्लोज बॉल है तो जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल स्पेस में भी क्लोज बॉल, क्लोज बॉल हो, ठीक, बॉल ओरिजिनल स्पेस। प्रियांशु एक क्वेश्चन करके जाओ फिर बाद में देख। कैन
अब आप लोग बनाना, मुझे मत बनवाना, ठीक है। ओपन क्लोज्ड वन, और यहाँ आप 3/2 ले लो ओपन। क्या ये जो इंटरवल ले रहे हो बी एक क्लोज्ड बॉल? हाँ यस सर, नहीं, सवाल को सॉल्व करके हमको दिखाना है, तभी तो समझ में आएगा कि ये वाला एग्जाम्पल आपको पूरा समझ में आया कि नहीं। हाँ वही तो मेन बात है। मैथमेटिक्स क्या है, जो मतलब जो तुम वो जो अपने मन से नहीं बना पा रहे हो, तो अपने मन से, तो इसका सल्यूशन आपको लिखना है, ठीक है, सल्यूशन लिखना है। क्या ये इंटरवल क्लोज बॉल हो सकता है? रियल लाइन में तो नहीं हो सकता है, ठीक है, रियल लाइन में तो नहीं हो सकता। रियल लाइन में क्लोज्ड बॉल क्लोज इंटरवल ही होते हैं, और ये क्लोज इंटरवल है नहीं। शुरुआत तो पहली लाइन यही लिखोगे, दिस इज नॉट क्लोज्ड बॉल इन द रियल लाइन। ये आर में तो क्लोज बॉल नहीं है, लेकिन इसके एक सब स्पेस में क्लोज बॉल होगा, वो सब स्पेस आपको बताना है, किस सब स्पेस में क्लोज बॉल होगा। और आप इत्मीनान से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो, आराम से डायग्राम बनाओ, डायग्राम के हिसाब से अपना सुटेबल चूज। और ये देखना अभी अलग अलग आदमी का अलग अलग भी आएगा, ऐसा नहीं कि सबका सेम ही आएगा। दीज आर द ब्यूटीफुल, मैं बार बार कहता हूँ ना, सब स्पेस, मीट्रिक स्पेस में सब स्पेस समझना बहुत जरूरी है। और जो भी सवाल आपके पूछेंगे वो रियल लाइन में ही पूछते भी हैं, रियल लाइन में ही। 1/3/2 को तो दिखाना था। ए क्या लिए? A14 लिए हो, और वो जीरो, गड़बड़ तो है। इतना आसान नहीं है, मतलब इसमें तो कुछ तो ब्रेन आई क्यू यूज होगा, ठीक है। ये तुम्हारे मेट्रिक स्पेस वाले गुरुजी भी ने बता पाए, ठीक है, ऐसे सवाल वो थोड़ी ना करवाते हैं, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड करवा के निकल जाएंगे। ये तो मैं आपको इतना सोचवा रहा हूँ कि थोड़ा सा खेलना सीखो, जिससे थोड़ा दिमाग खुले। बाकी रील तो है ही है। नंदिनी कर लेती, नंदिनी तुम कर, निराश मत करना मुझे, ठीक। तुम्हारे नाम के टाइटल में आजाद, तुम्हारे नाम पे मुझे आजाद सर याद आ जाते हैं, ठीक है, उनकी इज्जत का सवाल है, ठीक है। पूरा मत लिखना, बस फिगर में हमको दिखा दो, फिगर में दिखा दो बना के, सर ये ए होगा, और ये क्लोज्ड बाल ले रहे हैं रियल लाइन के अंदर। दीज आर द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत आसान सवाल है ये, मतलब ये मत लेना कि मतलब बहुत आसान है, ये वाकई में टफ क्वेश्चंस में आते हैं। दुखी होने की जरूरत नहीं है, अगर हो जा रहा है तो तुम इंटेलिजेंट हो, नहीं हो रहा है तब भी तुम इंटेलिजेंट हो औरों से, औरों से। सिंपल से एक ए चूज करना है आपको सुटेबल, कि किस सब स्पेस में होगा, और एक क्लोज इंटरवल चूज करना है आर के अंदर। क्लोज इंटरवल तो आर के अंदर क्लोज बाल होता ही है, और दोनों का इंटरसेक्शन लो तो ये आ जाए, बस इतना करना है। अब तो इतना दे दिया, एक ए चूज करना है और एक क्लोज इंटरवल चूज करना है। क्लोज इंटरवल आर के अंदर क्लोज बाल होता है, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लो तो ये आ जाए, ये क्लोज्ड बाल हो जाएगा इसके अंदर। तो आपको सुटेबल ए चूज करना है और सुटेबल क्लोज्ड बाल चूज करना है रियल लाइन के अंदर, क्लोज इंटरवल। अब की बार तुम ए क्या लिए हो? 1/3। बहुत ट्रिवियल से तुम बना, तो ये तो मैं आज प्रूव कर दूंगा कि हर, आज या कल मैं प्रूव कर दूंगा कि हर सेट अपने आप में ओपन है। वही ले लिए, ठीक। चलो अच्छा ठीक है, घर पे करना आराम से, ठीक है, घर पे करना।
इसको घर पे करना। अब प्रियांशु करके आना, करके आना, ठीक है, तो करके आना, ठीक है। ये जो निखिल बना दिया वो बहुत ट्रिवियल, वो तो मतलब ये ट्रिवियल हो गया, थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल जैसा कुछ बनाने की कोशिश करो। लास्ट एग्जाम्पल ओपन बॉल का समझ लो, इससे ज़्यादा, इससे अगर ये तो डिस्क्रीट वाला वो लोग ज़्यादा पूछते हैं, डिस्क्रीट हो ही गया, रियल लाइन वाला हो गया, R2 के हो गए, सब स्पेस में ओपन बॉल देख लिए। हाँ एक चीज़ वहाँ लिखे नहीं, एक चीज़ लिख लेना वहाँ पे, ओपन बॉल वाला तो लिखे थे, सब स्पेस में क्लोज्ड बॉल कैसे निकालोगे, तो ये ब्रैकेट में लिखना BAXR, सब स्पेस में क्लोज्ड बॉल भी जो मिलेगा वो होगा ओरिजिनल स्पेस में क्लोज्ड बॉल BXXR इंटरसेक्शन, ये लिख लेना, ये शायद मैंने लिखवाया नहीं होगा। यानी सब स्पेस में क्लोज्ड बॉल कैसे मिलेगा, सब स्पेस में क्लोज्ड बॉल मिलेगा ओरिजिनल स्पेस में क्लोज्ड बॉल का ए के साथ इंटरसेक्शन लेने, ए का साथ इंटरसेक्शन लेने। जैसे आप ओपन बॉल के लिए दिखाए थे, सेम आर्गुमेंट से ये भी प्रूव कर, और हमेशा ओपन बॉल सिमिलरली करके लिख सकते हो, सिमिलरली दिस आल्सो होल्ड। ओपन बॉल लास्ट जो भी नंबर एग्जाम्पल हो, आप नंबरिंग अपने हिसाब से डाल लेना। ओपन बॉल इन ए प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस, प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस, ओपन बॉल इन प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस, सब स्पेस में देख लिए, प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस में देखते ओपन आएगा। लेट x1 d1 एंड प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस की बात करो तो दो मीट्रिक स्पेस आपको चाहिए। लेट x1 d1 x2 d2 बी मीट्रिक स्पेसेस, मीट्रिक स्पेसेस, देन x1 क्रॉस x2, प्रोडक्ट का मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, x1 क्रॉस x2 विथ प्रोडक्ट मीट्रिक, जहां d प्रोडक्ट मीट्रिक है, d प्रोडक्ट मीट्रिक है, प्रोडक्ट मीट्रिक सब आपके नोट्स में है, x1 क्रॉस x2 विथ प्रोडक्ट मीट्रिक इज ए प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस, प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस, प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस। बस ये ध्यान रखना कि डी वर्क कैसे करता है, प्रोडक्ट मीट्रिक वर्क कैसे करता है, अगर D1 D2 पता है तो डी वर्क कैसे करता है, वेयर डी ऑफ डी मीट्रिक है किस पे, x1 क्रॉस x2 पे, तो इसका मतलब डी जो होगा x1 क्रॉस x2 क्रॉस x1 क्रॉस x2, अगर डी इस पे मीट्रिक है तो डी जो मैप होगा, तो डी मैप होगा इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट से आर में होगा, आर में होगा डी ऑफ x1 x2 x1 x2 y1 y2 डिफाइंड एज, ये तो सबको याद रहना चाहिए, मैक्स ऑफ, मैक्सिमम लेते थे, x1 x2 यहाँ से आ रहा है और y1 y2 भी आपका यहाँ से आ रहा है, x1 x2 पहले वाले से, y1 y2 यहाँ, तो प्रोडक्ट मीट्रिक है, x1 क्रॉस x2 पे है, तो इसका मतलब जब मीट्रिक कह रहे हो तो x1 क्रॉस x2 का अपने ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट से R में मैप होगा, तो यहाँ आपका जो है x1 x2 हो गया यहाँ से, कामा y1 y2 आपका यहाँ से हो गया, और फिर इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाए, इसका D के द्वारा जो इमेज आता है, ये आप जानते हो क्या आता है, मैक्स ऑफ D1, क्योंकि x1 पे मीट्रिक D1 है, x1 पे मीट्रिक D1 है, अगर x1 x2 आपका x1 क्रॉस x2 से है, x1 कहाँ से होगा, x1 से, y1 y2 आपका x1 क्रॉस x2 से है, तो y1 कहाँ से होगा, x1 से, इसका मतलब x1 भी आपका x1 का कैपिटल x1 का एलिमेंट है, और y1 भी आपका कैपिटल x1 का एलिमेंट है, और कैपिटल x1 पे D1 मीट्रिक है, D1 ऑफ
x1 कामा y1, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, x1 पे d1 मीट्रिक है तो d1 ऑफ x1 y1 आपको मिलेगा। x2 आपका कैपिटल x2 का मेंबर है, अगर ये x1 क्रॉस x2 का मेंबर है, कैपिटल x स्मॉल x2 कैपिटल x2 का मेंबर होगा, और ये भी x1 क्रॉस x2 का मेंबर है, स्मॉल y2 कैपिटल y2 का मेंबर होगा, और कैपिटल x2 पे आपका मीट्रिक d2 है, आपके पास d2 x2 y2 भी मिलेगा। इस तरह से आपका प्रोडक्ट मीट्रिक डिफाइन होता है। ये डिफिनीशन आपके जहन में हमेशा रहना चाहिए, इस तरह से डिफाइन होता है। पहले पहले का ले लेते हैं d1 और दूसरे दूसरे का d2। अब इस प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस के अंदर ओपन बॉल देखना है। लेट x1 x2 be an arbitrary element ऑफ इसका किसका आर्बिट्रेरी, जिस पे आपको ओपन बॉल देखना, तो यहाँ x1 क्रॉस x2 के अंदर देख रहा है ना, प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस के अंदर। लेट x1 x2 बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ x1 क्रॉस x2। ओपन बॉल जब भी देखोगे तो मीट्रिक स्पेस का एक पॉइंट लोगे, और प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस के अंदर देखना है तो प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस में यही तो सेट है x1 क्रॉस x2, उसमें एक पॉइंट ले लिया, एलिमेंट ले लिया x1 x2, और एक रेडियस ले लिया r पॉजिटिव। आपको बताना है देन ओपन बॉल अराउंड x1 x2, सेंटर ऑफ x1 x2 रहेगा, सेंटर x1 x2, x1 क्रॉस x2 के अंदर ओपन बॉल देख रहे हो, ओपन बॉल अराउंड x1 x2 ऑफ रेडियस r, और किस मीट्रिक रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट मीट्रिक रिस्पेक्ट में, यहाँ सबस्क्रिप्ट में हमने लिख दिया d, प्रोडक्ट मीट्रिक के रिस्पेक्ट इज इक्वल टू, क्या होता है ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, तो भी कर दिए। देन बी डी वन क्योंकि d1 मीट्रिक x1 के ऊपर है, बी डी वन, और x1 x2 आपका किसका एलिमेंट है, x1 क्रॉस x2 का, तो मतलब x1 कहाँ का एलिमेंट है, x1 का, बी डी वन x1 r का कार्टिजियन प्रोडक्ट, कार्टिजियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीट्रिक में ओपन बॉल एक्चुअली मिलता कैसे है, x1 मीट्रिक स्पेस में ओपन बॉल जो होगा और x2 मीट्रिक स्पेस में जो ओपन बॉल होगा, दोनों के कार्टिजियन प्रोडक्ट से। दूसरा वाला आप वही बताओ नेचुरली क्या होगा, बी डी टू, हाँ x2r, 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 इसको आप बॉक्स बना लेना। जब भी प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस में ओपन बॉल निकालना होगा, ओपन बॉल निकालना होगा तो आप ऐसे ही निकालोगे। प्रूफ कैसे होगा ये मैं कर दूंगा, प्रूफ 2 लाइन का है, ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस में ओपन बॉल इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ओपन बॉल्स इन रिस्पेक्टेड मीट्रिक स्पेसेज, रिस्पेक्टेड मीट्रिक स्पेस। प्रूफ इस, और उससे पहले, प्रूफ से पहले एक सवाल इस पे, आप इसका एप्लीकेशन एक देखते हैं। लेट x1 d1 इक्वल टू, एक बार करवा चुका हूँ, फिर वही एक ही एग्जाम्पल है बार बार, r विथ यूजुअल मीट्रिक, r विथ यूजुअल मीट्रिक, यानी x1 भी r ले रहे हो, d1 d ले रहे हो, x1 r d1 d, एंड x2 d2 भी आप क्या ले रहे हो, सेम r विथ d, रियल लाइन ही ले रहे हो। ये आपके कॉपी में मैं करवाया भी था, अगर पढ़े होगे तो यानी दोनों ही r विथ यूजुअल मीट्रिक, नहीं दोनों ही रियल लाइन ले रहे हो, रियल लाइन। किसी को याद है अगर रियल लाइन के साथ ही प्रोडक्ट स्पेस लेते तो क्या आता था आपका, अगर रियल लाइन के साथ ही प्रोडक्ट स्पेस लेते थे तो आपका क्या आता था, प्रूफ भी कर चुके हो, R2 विद डी इन्फिनिटी मेट्रिक, R2 विद डी इन्फिनिटी, R2 विद डी इन्फिनिटी मेट्रिक इज नथिंग बट रियल लाइन के साथ प्रोडक्ट स्पेस, रियल लाइन के साथ प्रोडक्ट स्पेस। तो वी हैव ऑलरेडी डन दैट। यहाँ लिख देना वेयर, तो आप
बाद में पढ़ोगे वेयर डी जो आप यूजुअल मेट्रिक कह रहे हो तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, मॉड एक्स माइनस, मॉड एक्स माइनस। लेट डी बी प्रोडक्ट मेट्रिक। प्रोडक्ट मेट्रिक कैसे वर्क करती है वो आपको पता है, डी बी प्रोडक्ट मेट्रिक ऑन x1 क्रॉस x2 और x1 क्रॉस x2, x1 भी यहाँ r है, x1 भी यहाँ r है, x2 भी यहाँ r है, तो r क्रॉस r मीन्स r2। डी बी प्रोडक्ट मेट्रिक ऑन x1 क्रॉस x2 दैट इज r2। और ये सब देख चुके, डी इन्फिनिटी ही आता है, ये डी जो आता है डी इन्फिनिटी ही हो जाता है। तो टेल मी व्हाट इज डी, डी मतलब, अब यहाँ दो डी है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ दो डी है, एक डी यूजुअल मेट्रिक के सेंस में यूज कर रहे हो, ठीक, और एक डी प्रोडक्ट मेट्रिक। ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो डैश लगा दो यहाँ पे, ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो यहाँ डैश लगा दो, नहीं तो बाद में समझोगे एक के नोटेशन में सब। लेकिन मैं वही बात अलजेब्रा वाली बात, हर जगह प्लस से ही तो दिखाते हो, लेकिन वो प्लस कहाँ पे है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे डी यूजुअल मेट्रिक है, यहाँ डी डैश कर दो, नहीं तो कन्फ्यूज होगे बाद में। लेट डी डैश बी प्रोडक्ट मेट्रिक ऑन x1 क्रॉस x2 और x1 क्रॉस x2 आपका r क्रॉस r दैट इज r2। तो बी डी डैश 1,2,1 हमको बताओ क्या आएगा। फार्मूला आपके पास ऊपर लिख, फार्मूला मैं नीचे कर दे रहा हूँ। बी डी डैश, डी डैश, डी की जगह डी डैश यहाँ दिखा दे रहे हो प्रोडक्ट मेट्रिक, इसी का एप्लीकेशन है। व्हाट इज द बी डी डैश 1,2,1, R2 पे प्रोडक्ट मेट्रिक डी डैश है, तो प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस के अंदर ओपन बॉल क्या होगा, इसी टाइप का होगा। कैलकुलस आपको x1 x2 दे दिया गया है, r भी दे दिया गया है, ले दे के बताना ही तो है, दे के बताना ही तो है। फार्मूले से प्रूव तो कर दिया जाएगा, तो बी डी डैश 1,2,1 कामा है 1 इज बाय डिफिनीशन, यानी प्रोडक्ट स्पेस में मेट्रिक, प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस के अंदर जो ओपन बॉल होता है, प्रोडक्ट होता है ओपन बॉल्स का करस्पॉन्डिंग मेट्रिक स्पेसेस में। तो बी डी, यहाँ D1 की जगह भी D है, D2 की जगह भी D है, बस रखना ही तो है। तो बी डी और x1 की जगह यहाँ क्या है 1, बी डी 1,1, ये तो लिखोगे बी डी 1,1, अप्लाई करना था, जस्ट वो फार्मूला अप्लाई करना, आप लोग वो भी नहीं कर पा रहे हो। बी डी 1,1 क्रॉस बी डी 2, और D2 भी यहाँ D है, D2 भी यहाँ D है, बी डी और दूसरा प्लेस पे यहाँ 2 है, 2,1, और D आपका पता है, D साफ साफ मैं लिख रहा हूँ यूजुअल मेट्रिक है, D आपका क्या है यूजुअल मेट्रिक है। और यूजुअल मेट्रिक में ओपन बॉल निकालना आप जानते हो, यूजुअल मेट्रिक में आपको पता ही नहीं, यूजुअल मेट्रिक में बी एक्स आर क्या आता है, ओपन इंटरवल x माइनस आर एक्स। मैं कह रहा हूँ बहुत प्यारा चैप्टर है मेट्रिक स्पेस, अगर आप इसको सही में आप क्लियर कट करना सीख लो, ठीक करना। तो बी डी 1,1 मतलब नथिंग बट, ये रियल लाइन के, ये यूजुअल मेट्रिक है ना, रियल लाइन के अंदर ओपन बॉल है ऑफ सेंटर विथ सेंटर एट 1 ऑफ रेडियस 1, सेंटर 1 है रेडियस 1 है, रियल लाइन के अंदर ओपन बॉल, सेंटर 1 है रेडियस 1 है, ये भी रियल लाइन के, क्योंकि यूजुअल मेट्रिक आर पे ले रहे हो, सेंटर 2 है रेडियस 1 है, सेंटर 2 है रेडियस 1 है। आपको पता है कि ओपन इंटरवल ही आएगा, ये क्या आएगा आपका, ये x की जगह है, ये r की जगह, तो x माइनस आर x प्लस आर, यानी 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ये आएगा ना 1 माइनस 1 1 प्लस 1, क्रॉस ये क्या आएगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1, दैट इज 0, 2 0, 2 ओपन इंटरवल 0, 2 क्रॉस 1, 3। तो ये आपका आया प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस के अंदर 1, 2, 1
प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस के अंदर ओपन बॉल ये हो, प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस अगर रियल लाइन के साथ ही प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस बना रहे हो, प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस के अंदर ओपन बॉल सेंटर्ड एट 1 2 ऑफ रेडियस 1 इज नथिंग बट 0 2 इंटरवल 0 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 3 1 3। जल्दी से अब एक थोड़ा फास्ट बताना प्रियांशु, 1 सेकंड के अंदर। बी डी डैश प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस के अंदर ही बताना है। बी डी डैश 3 4 3 4 7 क्या आएगा? प्रोडक्ट स्पेस के अंदर सेंटर 3 4 दिया गया है, रेडियस 7 दिया गया है, रेडियस 7 दिया गया। क्या बोले? आएगा तो इसी तरह का ना, आएगा तो इसी तरह का, आएगा तो इसी तरह का क्या? अरे लिख के कॉपी हम बता दो ना, लिख के कॉपी हम बता दो, जाते जाते लगे कुछ समझ के गए हो, समझ के गए हो, ठीक है। हाँ ये लिख लिए, ठीक लाओ। नंदिनी तुमका तुम्हारा मैं देखूंगा, आपकी बार बचोगी नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब समीर को हमेशा छोड़ के चली ही जाओगी। 3 - 3 + 7, ठीक। अब बार बार कहता प्रूफ प्रूफ। अच्छा अभी तुम पहला वाला लगा रहे थे। पहला, ठीक सही है, लाओ। हर बार समीर को इटली थोड़ी नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, इटली नहीं जाना पड़ेगा। तुम होगा, तुम्हारा हो गया, ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा हो गया। तुम, मुझे जानते हो क्या याद आता है, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे, मैं यही सोचता हूँ कि दो लड़के मेरे जीवन में मिले। एक मिला था मुझसे एक बार इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का लड़का, रोता हुआ मिला था, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का लड़का, ठीक है। तब मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता था, तब ये हमारे पास ये सब बोर्ड नहीं था, मतलब 2,000 रुपये में पूरी लीनियर अलजेब्रा उन लोगों को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया था। वो आया था, वो तुमको मैं बता दूं, गुड़ा भाग नहीं कर पाता था, गुड़ा भी सही से नहीं बता पाता था, और थ्रू आउट द ईयर होते होते उसको ठीक ठाक लीनियर अलजेब्रा आ गई थी। वो अभी भी मैसेज करता है, लेकिन वो मैथ पढ़ा नहीं, बाद में छोड़ दिया, ठीक है। चलो ठीक है। अरे कांतनु तुम भी कुछ किए हो, ठीक है। अब हेडिंग डाल लो। आप इसको एक बार प्रूव करने की कोशिश करना, जनरल रिजल्ट जो नहीं कर पाओगे मैं करूंगा। ओपन बॉल, ओपन बॉल देखो आप मेट्रिक स्पेस पढ़ लिए, उसकी डिफिनीशन पढ़ लिए, एग्जाम्पल पढ़ लिए, ओपन बॉल क्लोज बॉल। अब उसके साथ अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ना, ओपन सेट एंड क्लोज, ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स, बॉल नहीं सेट्स, ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स इन ए मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक स्पेस। टेस्ट ये पढ़ा जाएगा, बंद कर दो।